वेलकम टू आवर चिड़िया कौवे की दूसरी शादी। दूर किसी जंगल में काला कौवा और उसकी पत्नी गौरी रहते थे। तो एक दिन गौरी ऊंचे आसमान में उड़ रही थी। लगता है आज मौसम खराब होने वाला है, इसलिए जल्दी जल्दी घर चली जाती हूँ, कहीं मर ना जाऊँ मैं तूफान में। गौरी जल्दी जल्दी सीधे भाग रही थी और तभी वो एक पेड़ में टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। तभी वहां से कबूतर उसको नीचे पड़ा देख लेता है और उसके पास जाता है। गौरी, ओ गौरी, क्या हुआ तुम्हें? जहाँ पे क्यों सो रही हो? चलो जल्दी उठ जाओ, किसी भी समय तूफान आ सकता है, कहीं हम मर ना जाएं। जल्दी जल्दी घर चले जाते हैं। कबूतर के बहुत आवाज लगाने पर भी गौरी नहीं उठती। लगता है गौरी मर चुकी है। हे भगवान, अब मुझे कालू को बताना चाहिए, वो परेशान हो रहा होगा इसको लेके। फिर कबूतर वहां से चला जाता है और इधर कालू भी परेशान होकर गौरी को ढूंढने लगता है। कबूतर कबूतर, तुम लोगों ने मेरी पत्नी गौरी को कहीं देखा है? वो मुझे मिल नहीं रही, मैं उसको कब से ढूंढ रहा हूँ। वो अभी तक घर नहीं आई, पता नहीं कहाँ चली गई जे गौरी की बच्ची। मुझे एक बार बताकर तो चली जाती, पता नहीं कहाँ मर गई है जे। भाई कालू, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है तुम्हें, तुम्हारी पत्नी गौरी मर चुकी है। मैंने उसको बहुत उठाया पर वो सोई ही रही और बिल्कुल नहीं उठी। वो किसी पेड़ के साथ टकरा गई थी लगता। क्या कहा तुमने? मेरी पत्नी जान गौरी मर गई? ऐसे हो ही नहीं सकता, वो मुझे छोड़कर कभी जा ही नहीं सकती। तुम पक्का झूठ बोल रहे हो मुझे। कालू भैया, भला मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मुझे झूठ बोलकर क्या ही मिलेगा? वो सच में मर चुकी है, एक पेड़ के नीचे मरी पड़ी है, तुम भी जाकर देख सकते हो। मेरी जान गौरी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तुम तो हमेशा कहती थी तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? अब मेरा क्या होगा? मैं अकेले कैसे रहूंगा? मैं तो एक जवान पंछी हूँ और मेरा ऐसे अकेले रहना बहुत मुश्किल है। कालू, मेरे कालू भैया, तुम परेशान मत हो, अब जो होना था वो हो चुका है, तुम बिल्कुल अकेले नहीं रहोगे। हम तुम्हारी शादी स्वीटी कौवे के साथ करवा देंगे, वो भी तो अच्छा कौवा अपने लिए ढूंढ रही है। मिट्ठू की बातें सुनकर कालू कौवा ने रोना बंद कर दिया और बोलने लगा, हाँ हाँ मिट्ठू, तुम जल्दी से मेरी शादी की बात करो, कहीं स्वीटी दूसरे किसी पक्षी से शादी न कर ले और मैं ऐसे न रह जाऊं। अरे कालू भैया, तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी है? जब तक गौरी को मरे हुए 12 दिन नहीं होते तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते। तुम्हें तो बिल्कुल शर्म नहीं है, तुम्हारी पत्नी आज ही तो मरी है अभी। हाँ कालू, अभी तुम रुक जाओ और तुम खाने पीने की चिंता बिल्कुल मत करना, हम तुम्हें भोजन दे जाया करेंगे, तुम बिल्कुल अकेले नहीं हो। ऐसे कहकर मिट्ठू और कबूतर वहां से चले जाते हैं। और अब बारिश भी होने लगी थी और बारिश की बूंदें गौरी के मुंह पर पड़ती है और जिससे उसको होश आ जाता है। मैं इतना टाइम जहाँ पे क्या कर रही थी? मैं सो रही थी क्या? ऐसे लग रहा है जैसे सालों से सो रही थी। अभी मैं घर जाती हूँ, नहीं तो कालू परेशान हो रहा होगा। ऐसे सोचकर गौरी अपने घर को जाने लगी थी और इधर काला कौवा गौरी के मरने की खुशियां मना रहा था। बल्ले बल्ले, शौवा शौवा, बल्ले बल्ले, शौवा शौवा। मैं तो आज बहुत खुश हूँ, मेरी शादी अब स्वीटी से होगी। वो तो बहुत अच्छी कौवी है, मेरे साथ झगड़ा भी नहीं करेगी और मुझे अच्छा अच्छा भोजन भी खिलाने को दोगी। जो एवं मेरा पाला गौरी से पड़ गया था, कमीनी कहेंगे, मेरे साथ हमेशा झगड़ती रहती थी। अच्छा हुआ मेरा पीछा छूटा इससे और मर गई वो। काला कौवा ऐसे सोच सोच कर खुशी मना रहा था, तभी उसके दरवाजे पे एक दस्तक होती है। लगता है कोई मेरे लिए भोजन लाया होगा। अब फिर से मुझे रोने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। फिर काला कौवा रोते रोते दरवाजा खोलता है और वहाँ पे गौरी को देखकर वो दंग रह जाता है। गौरी, गो 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 गौरी, तुम जहाँ पे कैसे? क्या हुआ कालू जी? मैं आपकी पत्नी गौरी हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं तो कुछ नहीं हुआ गौरी, मुझे क्या भला होगा? मैं तो तुम्हें लेकर बहुत परेशान था, तुम कहाँ चली गई थी? चलो अभी जल्दी से अंदर आ जाओ, नहीं तो सब खराब हो जाएगा। फिर कालू गौरी को अंदर ले जाता है और घर के सारे खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देता है। वो बहुत ज्यादा गहरी सोच में था कि कैसे गौरी को जान से भगाए और कहीं दूर भेज दे।
कालू जी कुछ तो हुआ है, आप मुझे बता नहीं रहे हो, मुझे जल्दी से बताओ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आप मुझे अंदर भी बहुत अजीब तरीके से लेकर आए हो, कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं गौरी, कुछ नहीं हुआ है। बाहर बारिश बहुत है ना, इसलिए सब दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दिए मैंने। और एक बुरी खबर है, मैं तुम्हें सुनाने ही वाला था। बुरी खबर? कालू जी कौन सी बुरी खबर? कहीं ये बुरी खबर मेरे मायके वालों से तो नहीं है? नहीं गौरी, ये खबर मेरे मामा जी के बारे में है। वो अब मरने वाले हैं और उन्होंने अपने आखिरी समय पे तुमको याद किया है, इसलिए तुम्हें दूसरे जंगल में जाना होगा। नहीं कालू जी, मैं नहीं जाऊंगी किसी दूसरे जंगल में। मरने दो तुम्हारे मामा जी को, वैसे भी वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, अच्छा हुआ मर जाएंगे। नहीं नहीं गौरी, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। मुझे लगता है वो तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। उन्होंने मुझे बोला था कि उनके पास बहुत सारा सोना पड़ा है, क्या पता वो तुम्हें सोने का हार देना चाहते हो। क्या कहा कालू जी? सोने का हार? वो भी मुझे देंगे वो? चलो ठीक है, मैं तो सोने का हार लेने के लिए कल ही चली जाऊंगी, आप फिक्र मत करो। नहीं नहीं गौरी, तुम्हें अभी ही जाना पड़ेगा। क्या पता वो कहीं मर गए रात को, तो तुम्हारा सोने का हार कोई और ना ले जाए, इसलिए तुम अभी ही निकल जाओ जहाँ से। गौरी सोने के हार के लालच में वहां से चली जाती है और काला कौवा चैन की सांस लेता है और अगले दिन कबूतर के पास जाता है। मिठू कबूतर, मेरी शादी आज ही करवा दो स्वीटी से, क्योंकि मेरे मामा जी दूर के बहुत बीमार हैं और मुझे उनके पास जाना पड़ेगा और उनकी सारी देख रेख मुझे ही करनी पड़ेगी। हाँ कालू भैया, हम आपकी शादी आज शाम को ही करवा देते हैं और स्वीटी भी आपसे शादी करना चाहती है। शादी के बाद अब खुशी खुशी अपने मामा जी के पास दूसरे जंगल चले जाना। हाँ चिड़िया, ठीक है। और मैं शादी के बाद स्वीटी को अपने साथ लेके अपने मामा जी के पास चला जाऊंगा और हम लोग वहीं पे रहेंगे। फिर सारे पक्षी मिलकर शादी की तैयारी करने लगते हैं और उनके अकॉर्डिंग गौरी मर चुकी थी, इसलिए वो शादी बहुत सिंपल रखते हैं और कोई भी तामझाम नहीं करते। अब शादी शुरू हो चुकी थी और कालू भी सेहरा बांधकर आ चुका था। कालू जी, आपकी पत्नी गौरी की मौत के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ था मुझे। वो आपसे कितना प्यार करती थी, पर आप फिक्र मत करो, मैं भी आपका अच्छे से ख्याल रखूंगी और बहुत सारा प्यार भी दूंगी। शादी अभी शुरू ही होने वाली थी और तभी वहाँ पे गौरी आ जाती है। भूत भूत आ गया, गौरी का भूत आ गया, भगाओ इसे जहाँ से। कालू देखो, गौरी का भूत आ गया जहाँ पे। सारे पक्षी बहुत डर जाते हैं और भूत भूत कहकर गौरी को चिल्लाने लगते हैं, मगर ये सब होते हुए देखकर भी कालू कुछ नहीं बोलता। कालू जी, आप सबको बताओ, मैं भूत नहीं हूँ, तुम्हारी पत्नी गौरी हूँ। ये लोग मुझे पहचान क्यों नहीं रहे और भूत भूत क्यों बोल रहे हैं? देखा कालू, मैंने तुम्हें बोला था 12 दिन तक शादी मत करना, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। देखा, अभी गौरी भूत बन के आ गई जहाँ पे। गंदी आंखों वाले कबूतर, तुम क्या मुझे भूत भूत बोल रहे हो? मैं जिंदा हूँ और तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। और कालू जी, आप इनको बताओ, और तुम्हारे मामा जी भी ठीक है, तुमने क्यों भेजा मुझे? क्या कहा गौरी, तुम जिंदा हो? हमें तो लगा तुम 2 दिन पहले मर चुकी हो। और अगर तुम जिंदा हो तो कालू दूसरी शादी क्यों कर रहा है? मुझे तो लगा था तुम ही चालाक हो। कालू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, पहली पत्नी के होते हुए तुम दूसरी शादी कर रहे हो। तुम्हें पता है, ऐसे तुम 2-2 जिंदगियां खराब कर रहे थे। शेम ऑन यू। ऐसे कहकर तीनों पक्षी वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाते हैं और पीछे से गौरी कालू को डंडे से बहुत मारती है। आह आह, मत मारो गौरी, मुझे मत मारो। मैं अब दूसरी शादी के बारे में सोचूंगा भी नहीं। तुम मर भी जाओगी तब भी मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो गौरी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको कालू और गौरी की कहानी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।